महाराज की सच्चे दरबार की श्री नंदी निवासी भगवान की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। वो जयकारा बोलो सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी निवासी भगवान की जय। परम पूज्य परम राधेदेव सद्गुरु भगवान प्यारी साध संगत जी, आज आप सबने मिलके भगवान की स्तुति की और बड़े वैराग के भजन गाए। दरअसल में बंदे को वैराग कब होता है? दूसरे के दुख को देख के कभी वैराग नहीं होता। वैराग कब होता है? जब दुख हम पे आता है, तब हमें लगता है सिवाय भगवान के, गुरु महाराज जी के कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। तो वैराग वो नहीं है कि दुख आया तो वैराग हो गया और सुख आया तो हम दुनिया में फंस के चले गए। वैराग को धारण करना है हृदय में कि ना जाने कब प्रभु मुझे आवाज दे और मुझे कब बुला ले तो मेरे को जाना पड़े। तो जाने की तैयारी क्या है? जो हम कर रहे हैं ये तैयारी नहीं है। जाने की तैयारी तो है कि हमने कितने श्वास महाराज जी के नाम पे लगाए, हमने कितना सुमिरन किया, हमने कितना भजन किया, हमने उनको कितना याद किया, कितना हमने जाप किया। सुबह अमृत वेले हम कितना उठे और परमात्मा को पुकारा। ये सब हमारे जीवन की दौलत है। जो दौलत हम इकट्ठी कर रहे हैं वो तो दूसरों के लिए, हमारे काम तो नहीं आने की। क्योंकि जो जो बंदा बूढ़ा होने लगता है उसका कोई शौक ही नहीं रहता। पैसे बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, शौक कोई भी नहीं। वो सब इकट्ठी करता जाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए करता जाता है। अपनी तो आपकी दौलत है गुरु महाराज जी का नाम। कितना चिंतन किया, कितना सिमरन किया और कितना गुरु महाराज जी के नाम पे हम रोए, हमने उनको कितना पुकारा, कितना याद किया। ये हमारी दौलत है। हमारे हृदय में वो कितने बसे, हमने हृदय को उनके लिए खाली किया कि नहीं किया? भरे हुए बर्तन में तो कुछ नहीं करता भाई, बर्तन को खाली करना पड़ता। फिर उसमें आप चाहे दूध डाल लो, लस्सी डाल लो, पानी डाल लो, पहले खाली करोगे गिलास। इसी तरह ये हृदय एक बर्तन है भगवान ने बनाया, जिसमें भगवान का प्यार डाला जाता है। भक्ति, प्यार, श्रद्धा, सेवा, ये हमारे सेवा के गुण हैं जो हमारे हृदय में आते हैं और हम रो रो के अपने प्रीतम को पुकारते हैं। हमारी वैराग भरी आवाज वो सुनता है और वो कृपा करके अपनी भक्ति से हमारे हृदय को भरपूर कर देता है। ये महाराज जी की दौलत है, बंदे की दौलत नहीं है। जिसको हम दौलत कहते हैं वो तो गैरों के लिए, वो तो अपनों के लिए जिनको हमने अपना कहा। पर मैं के लिए, मेरे लिए तो एक दौलत है गुरु महाराज जी का नाम, गुरु महाराज जी की भक्ति, उनका प्यार, उनकी सेवा। इससे हमारा हृदय खाली है। अब ये भरेगा कैसे? एक तो भरेगा हम सत्संगियों से अपनी दोस्ती करें। हम जब भी बात करें सत्संगियों से करें और उनसे पूछें भाई आपने प्रीतम को कैसे पाया, आपके हृदय में प्यार कैसे आया। और दूसरा क्या है कि हम विनती करें, हम भगवान के चरणों में विनती करें, सद्गुरु आपने इतने लोगों को नाम बख्शिश किया है, प्रेम बख्शिश किया है, आप मेरे को भी बख्शिश करो। आप मेरे हृदय में प्रेम भर
विनती करोगे और आपकी बेनती में जब दया आ जाएगी भगवान को विनती सुन के, तो वो हमारे हृदय में भक्ति भर देंगे, प्रेम भर देंगे, दया भर देंगे, सहनशीलता भर देंगे। जितने सद्गुण हैं ये उनकी भक्ति से आते हैं, और जितने दुर्गुण हैं वो संसार की संगत से आते हैं। अब ये हमें सोचना है हमको क्या करना है, हमें किसकी संगत करनी है। हमें प्रीतम की संगत करनी है, सतगुरु की संगत करनी है, उनके प्यारों की संगत करनी है, और वही चर्चा भी उनके साथ करनी है। जब भगवान का प्यारा मिलता है तो वो गुरु महाराज जी की याद दिलाता है, गुरु महाराज जी का गुणगान करता है, तो हमारे हृदय में भी थोड़ी देर के लिए वो भाव बनने लगते हैं कि हाँ भाई, गुरु महाराज जी का प्यार सबसे बड़ी दौलत है। अभी तो हमें यही नहीं समझ आया संसार में हम आए क्यों हैं और हमारी दौलत क्या है। हमारे पास क्या दौलत है जो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। शरीर पुराना होता जा रहा है, इसकी शक्ति कमजोर होती जा रही है, हमने कब भजन करना है। सत्संग इसलिए किया जाता है कि हमें याद दिलाई जाए कि हमने क्या करना है। हमने क्या करना है, अमृत वेला में उठ के अपने महाराज जी को याद करना है, और सारा दिन जो काम करना है, काम नहीं करना, सेवा करना। ये गुरु महाराज जी का घर है, गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, दिए हुए गुरु महाराज जी के समान है, मैंने उनकी सेवा में लगाने, मेरा काम सेवा का है। सेवा का मतलब ये नहीं होता कि हम पैर दबाते हैं तभी सेवा होती है, नहीं। आप हृदय से सब कुछ महाराज जी को अर्पण कर दो, आप जो करोगे वो सेवा, कुछ भी करोगे, क्योंकि आपने अपना कुछ नहीं समझा, सब कुछ गुरु महाराज जी का है। तो जो आप करते हैं वो सेवा, चाहे आप घर में खाना बनाते हैं, चाहे आप बच्चों के काम करते हैं, चाहे बड़े बुजुर्गों के काम करते हैं, वो सब सेवा में शामिल है। और हम सेवा भी करें और हमें अकड़ आ जाए कि मैं सेवा करता हूँ, तो भगवान ऐसी सेवा मंजूर नहीं करता। भगवान को तो सहजता मंजूर है, सरलता, सहजता और दया। और दया उनको सबसे ज्यादा पसंद है। हम उनसे सदा दया मांगते हैं, तो हमको भी तो दूसरों पे दया करनी चाहिए ना। जितने लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं उनसे हम गुरु के नाते प्यार करें, पर दया सब पे करें, चाहे कोई गुरुमुख है, चाहे कोई मनमुख है। जो आपके संपर्क में आता है उसका आप कुछ भी सवाल सकते हैं, सवाल अपना तन, अपना मन, अपना धन गुरु की सेवा में अर्पण करते हैं। सब कुछ गुरु को दे दिया तो फिर क्या बचा जिसका आप मान करें। मान तो ये पदार्थों, झूठे पदार्थों का मान है। मेरे पास दौलत पड़ी है, मेरा घर बड़ा सुंदर है, मेरे कपड़े बड़े सुंदर हैं, ये तो नाशवान शरीर थोड़े दिन का, और ना जाने कब आवाज आ जाए और हमें जाना पड़े। इसलिए हमें अपने महाराज जी से हमेशा प्रार्थना करनी है, गुरु महाराज जी मेरा जीवन जितने श्वास बाकी बचे हैं आपकी सेवा में लगे, आपके भक्तों की सेवा में लगे, आपके प्रेमियों की सेवा में लगे। जो मैं करूँ आपके लिए करूँ, जो भी मैं करूँ आपके लिए करूँ। जब आप ऐसे बन जाओगे तो गुरु महाराज जी को आप पे दया आएगी, और वो बंदस्त अपना दया भरा हाथ आपके सिर पे रख देंगे और आप बदल जाओगे। आपकी वृत्ति बदल जाएगी, सुरती बदल जाएगी, जीवन का मकसद बदल जाएगा। गुरु महाराज जी ने इतनी शक्ति है। तो गुरु महाराज जी से तो बार बार यही प्रार्थना है, गुरु महाराज जी हमारे जीवन को सेवा में बनाओ, भक्ति में बनाओ, दया में बनाओ, हमारे मन में सेवा भाव बना रहे, हमारे मन में पुकार बनी रहे। हम जब भी खाली बैठे अपने गुरु महाराज जी को पुकारें, उनको याद करें, उनको नमस्कार करें, उनको प्यार करें, और सदा अपनी झोली खोल के उनकी सेवा मांगे। सदगुरु मुझसे सेवा लो, ये शरीर किसी काम आ जाए, किसी का कुछ समझ जाए, मैं सेवा करूँ, मैं सेवा करूँ, आपके लिए करूँ। सेवा के बदले में चाहना कुछ नहीं, जो कुछ दिया उसने, अभी तो हम उसका भी धन्यवाद नहीं करते कि आपने मुझे इतना कुछ दिया तो मालिक ने है।
हम तो जिस हालत में पैदा हुए थे खुद अपने लिए हाथ भी नहीं उठता था हमारा। हमारी माँ हमें 2-3 साल पालती रही, हमारा मुंह में खिलाती रही, माँ ने दया करके हमें पाला। और उसके बाद बहन भाइयों ने सब ने मिलके हमारी सेवा करी। हमने किसी की सेवा क्या करी? उस माँ की भी आज लोग सेवा नहीं करते, पिता की भी नहीं करते जो हमें पालते। तो गुरु महाराज जी से सेवा मांगी, सतगुरु ये शरीर काम आए, आपके भक्तों के, आपके प्रेमियों के, मेरे परिवार के ये शरीर काम में आए और मेरा दिल आपकी भक्ति से भरपूर हो जाए। मेरे दिल में कोई अहंकार ना आए प्रभु, मैं कभी अहंकार ना करूं, कभी मैं अकड़ मकड़ ना करूं। जो कुछ दिया 100 बार उसका शुक्रिया करूं। जो आपने दिया बहुत ज़्यादा है और मेरी काबिलियत कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ दाता। मैं आपका एक छोटा सा गुलाम हूँ, आपका एक तुच्छ सा जीव हूँ। आप अपने प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर रखो, मेरा चित्त आपसे जुड़ा रहे। ऐसी अरदास हमने करनी। हम अरदास भी रोज कर लेते हैं, आरती भी गा लेते हैं, पर मन कहाँ होता है, आरती कहाँ हो रही होती है। वो अरदास नहीं है, जुड़ के अरदास करनी है गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी बैठे हैं और मैं उनको सुना रहा हूँ, मेरी सारी बात वो सुन रहे हैं, ये पक्की बात है। आप जो भी सुनाते हैं वो सुनते हैं। तो ऐसे साक्षात गुरु महाराज जी को समझकर जब हम पुकार करेंगे, उनको पुकारेंगे, उनको याद करेंगे, तो वो हमें अमृत वेला में उठाएंगे। अमृत वेला का कितना महत्व हम सुनते हैं, पर कितने जीव हैं जो अमृत वेला में उठते हैं? हम लोग उठते ही नहीं। अमृत वेला हमारा सो के गुजर जाता है, दिन हमारा काम में गुजर जाता है, रात सोने में चली जाती है। हम कब भक्ति करते हैं? नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ा दुर्गुण है, दोष है। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। ये हमें अमृतमय जीवन गुरु महाराज जी ने दिया है, इसकी कदर करनी है, भजन करना है, सेवा करनी है और हर वक्त गुरु महाराज जी से उनकी भक्ति मांगनी है। वो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज सच्चे दरबार की जय। श्री नंदी निवासी भगवान की, श्री परमहंस जी महाराज की।